अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जारी होगी। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका कोई एक ओपिनियन उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसका हम कैथारसिस इस तरह से करेंगे कि आपको उस ओपिनियन का गिस्ट जो है वो समझ आ जाएगा कि न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ना कैसे होता है, उसमें से हमने डेटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट करना है, हमने वो कैबरी जो है उसको किस तरह से वहाँ से लेके अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। इसके अलावा ईडियम्स यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम इन सब के जो हैं नोट्स बनाएंगे और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। लेकिन ये सीरीज़ मैं तभी कंटिन्यू करूँगी जब आप लोगों का फ़ीडबैक जो है मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि पीपीएससी जो है उन्होंने एग्ज़ाम पॉलिसी जो है उसको 1 पेपर एग्ज़ाम से 2 पेपर एग्ज़ाम पॉलिसी में चेंज कर दी है। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक ये अपहिल टास्क है कि किस तरह से जो है हम क्रैक करेंगे इंग्लिश का पेपर, बेशक वो कॉम्पोजिशन का पेपर हो या ऐसे का पेपर हो। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस किया करेंगे जो आप लोगों के 1 पेपर के लिए भी हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर वो कॉम्पोजिशन प्रेसी का पेपर होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और ऐसे के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वो मैं आपको बता दिया करूँगी कि कौन सा जो आर्टिकल या कौन सा जो ओपिनियन है वो कौन से ऐसे में आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी आज का एक ओपिनियन था, आर्टिकल था स्टूडेंट्स एजेंसी। ठीक है, अब इस पे देखें, मैं रीडिंग करूँगी। अब हर लाइन का तो ट्रांसलेशन मैं नहीं करवाऊँगी, बस ये है कि मैं आपको बताया करूँगी हर पैराग्राफ में कि कौन सी बात हुई है लेकिन आपको गिस्ट जो है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट मोस्ट स्कूल्स strive to grow by establishing a reputation of academic achievement, there are obvious gains from teaching students to crack exams and chase results. However, we have a dearth of teachers who can reflect on building skills along the way, bringing bring new thought and experience into their classrooms and teach students real world problem solving। ठीक है, अब इसमें देखें, इस पैराग्राफ में एक बहुत सिंपल सी बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी साख कायम करके कामयाबी या तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम को क्रैक करने के तरीके जो हैं उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे टीचर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है जो स्टूडेंट्स को जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं वो सिखा सकें और जो क्लासरूम्स हैं उनको इक्विप कर सकें, यानी क्लासरूम्स में नए ख्यालात या नए तजुर्बात लेकर आ सकें। ठीक है, तो और टीचर्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी जो हमारे डेली बेसिस पे इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी नहीं सिखाते कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि सबसे पहले इशू जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसका इशू क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इशू देखें, नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी डर्थ ऑफ टीचर्स। ठीक है, यानी देखें टीचर्स जो हैं, ऐसे टीचर्स की कमी है जो स्टूडेंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस सिखाएं या उनको ऐसी स्किल्स सिखाएं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये नंबर 1 पे आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, इन मोस्ट स्कूल्स स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन इनफ डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू टीच देम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस, weighing options and solving problems for themselves, reflecting, identifying areas of improvement and asking for feedback are part of establishing students agency। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं आर नॉट गिवन। अब यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसे मौका ही नहीं दिए जाते कि वो अपना जो है इंतखाब खुद कर सकें, अपनी चॉइसेस खुद कर सकें। ठीक है, या वो अपने मसाइल को खुद से हल करने की अपने अंदर एबिलिटी लेके आ सकें। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करें या चीज़ों को खुद से आइडेंटिफाई करें और उनसे अगर फ़ीडबैक मांगा जाए, ठीक है, कि आपने हमें फ़ीडबैक देना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी
कि वो आप उसे कह सकते हैं कि खुद मुख्तारी जो है वो अपनी कायम कर सकते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद से एनालाइज कर सकते हैं, खुद से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस पैराग्राफ को आप सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख के यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? सुजेशंस जब आप दे रहे होते हैं ना किसी भी ऐसे के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, तो ये जो है आप सुजेशन के अंदर लिख सकते हो। लेकिन आप इतने बड़े पैराग्राफ को सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख दें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाए, ताकि वो क्या करें, अपने इंतखाब खुद करें, या अपनी चॉइसेस जो है वो खुद से बनाएं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको खुद से सॉल्व करें, ताकि उनके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसको करने की एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, वन वे ऑफ मिटिगेटिंग दिस प्रॉब्लम इज़ अ शेयर्ड विजन along with a structure and defined steps to implement the plan. The vision lays out the ethos, goals and priorities, resources and tools available, and the structure and curriculum planning and staff development. Without a predefined vision, there can be no collaborative implementation by internal stakeholders, nor would parents, who are external stakeholders, be satisfied with what they see. तो इसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को, यानी जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है कि उनको जो डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटीज़ जो हैं या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जाती, और उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती, तो उसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं। तो उसका एक जो सॉल्यूशन है वो क्या है जी, कि शेयर्ड विजन होना चाहिए। ठीक है, शेयर्ड विजन कैसे होना चाहिए कि एक प्रॉपर और प्री डिफाइंड प्लान होना चाहिए, जिसमें एक जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड हो कि कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना है, और उसको प्रॉपर जो है उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब देखें वो कह रहे हैं कि इस विजन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर गोल्स होने चाहिए, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और जो भी करिकुलम प्लानिंग है उनको ऑलरेडी जो है यानी पहले से ही तय कर दिया जाए। ठीक है, और फिर बाद में उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हमारे पास कोई भी पहले डिफाइंड विजन है ही नहीं, यानी हमने पहले से कोई भी आप कह सकते हैं कि प्लान नहीं किया हो कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, या कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही, तो इस तरह से जो अंदरूनी शेयर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, ना तो वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, और ना ही जो पेरेंट्स हैं जो कि सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उनके बच्चों को किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ना तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स और ना ही पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह के होलो एजुकेशनल स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुजेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप किस तरह से लिख सकते हैं इसकी आउटलाइन कि देयर मस्ट बी अ शेयर्ड विजन विद प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इस तरह करके आप इसकी सिंपल आउटलाइन लिख के उसके अंदर ये पैराग्राफ जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी पैराग्राफ को याद करना है, सिर्फ इसका गिस्ट लें, इसका क्रक्स लें, और उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, इन फैक्ट पेरेंट्स ऑफन वांट टू नो व्हाट इज़ बीइंग टॉट एंड हाउ। अब यहाँ पे देखें ये भी पैसिव वॉइस जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, while most schools do not invite parents for information session, they often involve them in activities such as sports days and elocution. If parental engagement remains limited, there will inevitably be complaints from parents feeling disengaged. Parents need to gain an understanding of the vision of the school leaders, their priorities and expectations. अब देखें वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जबकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स को इनवाइट ही नहीं करते। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे पीटीएम हो रही होती हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि वो आके अपने बच्चों की जो मंथली रिपोर्ट है, या आप कह सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो रिसीव करते हैं पेरेंट्स जाके। फिर उनको बताया जाता है कि उनके बच्चे जो है कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, कौन से में स्ट्रॉन्ग हैं, क्या उनके लूप होल्स हैं, किस तरह से। तो इस तरह पेरेंट्स को आइडिया होता है कि उनके बच्चे जो हैं किस हद तक स्टडी के साथ अपने आप को इंगेज रखते हैं, या क्या उनके स्टडी का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो तो इनवाइट ही नहीं करते पीटीएम पे, यानी वो बजाय पीटीएम को रखने के क्या करते हैं, स्पोर्ट्स डेज़ करवाते रहते हैं। और दूसरी जो आप कह सकते हैं कि
फ्रूटलेस एक्टिविटीज़ जो होती है ना उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर पेरेंट्स की जो इंगेजमेंट है वो लिमिटेड होगी तो इससे पेरेंट्स जो है वो फील करते हैं कि उनको डिसंगेज कर दिया गया, यानी वो उनका और उनके बच्चों का जो एक ना बड़ा आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल बॉन्ड होता है ना टीचर्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, वो बड़ा वीक सा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी लिमिटेड रह जाती है। जबकि पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि स्कूल लीडर जो हैं उनका विजन क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उनकी तवक्कुआत क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप अगर इस पूरे पैराग्राफ को देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आएगी, और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है कोलैबोरेशन की। ठीक है, कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कोलैबोरेशन होगी, मिलके काम करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, तो इससे एक अच्छा जो है एजुकेशनल सिस्टम जो कि स्टूडेंट्स में क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करें वो डेवलप किया जा सकता है। तो ये भी बहुत एक ज़बरदस्त सजेशन है, आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त लाइन यूज़ की गई है, एम्पावर्ड लर्नर्स फाइंड द ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन ईजियर। ठीक है, यानी जो बाख्तियार तालिब इल्म होते हैं, ठीक है, जिनके पास सारे इख्तियार होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मतलब टोटली अपने टीचर्स पे डिपेंड नहीं कर होते, और उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती है, टूल्स होते हैं एजुकेशन को अपने तक लेके आने के, तो उनके लिए हायर एजुकेशन तक जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। The vision then percolates down to the students and contributes to the ethos of the school. If parents are confused about what is going on at school, they make decisions from a place of misinformation. For students to thrive, it's important for parents, students, and teachers to work as a team with the school management. In fact, schools that involve students in the decision making process by seeking their ideas and feedback, or by allowing them to take initiatives to lead projects, often have a more engaged and high performing student body। ठीक है, अब इसमें देखें वो कह रहे हैं कि अब इसमें सिंपल एक बात कि वो कह रहे हैं कि अगर एम्पावर्ड लर्नर जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो हायर एजुकेशन तक उनकी एक्सेस जो है वो या रसाई जो है वो आसान होती है एम्पावर्ड स्टूडेंट्स की। ठीक है, फिर इस तरह जो विजन होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हों, वो उलझन का शिकार हों कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और इस तरह क्या होता है कि उन्हें पता ही ना हो कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, तो फिर वो ना खुद से ही डिसीजन बनाना शुरू कर देते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को थ्राइव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक टीम बना के काम करें। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, यानी कोलैबोरेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में और टीचर में। हालांकि इनफैक्ट दर हकीकत ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो क्या करते हैं कि फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग जो है वो अलाउ करते हैं कि वो भी अपने डिसीजंस जो हैं वो बताएं। ठीक है, तो इस तरह वो अपने आप अपने जो मैनेजमेंट है उन उसके साथ क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंगेज रखते हैं। तो इस तरह के स्कूल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आला कारकर्दगी जो दिखाते हैं ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, ये आप कह सकते हैं कि सजेशन ही है जो आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकते हैं। इवन इसके अंदर सजेशन वाले पैराग्राफ जो है ना, इनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि स्कूल्स में हो क्या रहा है, उन्हें आइडिया ही नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने नोट्स जो हैं उनको बनाते रहा करें। नेक्स्ट है जी, अ स्टूडेंट एजेंसी कैन नॉट इम्प्रूव इफ़ वी resist failure and do not allow room for mistake. And yet, we want students to think critically, learn independently, make decisions, and feel empowered. All of this doesn't stem from a vacuum, it is the result of consistent effort. When students are empowered to make decisions,
decisions and feel enabled to do so, they find the transition from school to higher education easier. For those who are used to hand-holding and directives from teachers, higher education can be a bumpy road. अब देखें वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो तब तक इम्प्रूव कर ही नहीं सकते जब तक हम जो है उनकी फेलियर को रेजिस्ट करते रहेंगे, हम उन्हें रूम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, यानी हम उन्हें इतना स्पेस देंगे ही नहीं कि वो गलतियां करें और उनसे सीखें। तो जब तक कोई इंसान गलती नहीं करता वो सीख भी नहीं सकता, ठीक है। तो फिर भी हम इतनी ज़्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बाद भी अगर हम ये कहें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली एनालाइज करें चीज़ों को, खुद मुख्तारी हो उनमें, वो खुद से फ़ैसले करें और ख़ुद से वो इंडिपेंडेंट फील करें, तो ये फिर इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर सी बात है अब वैक्यूम से यानी खला से तो आती नहीं है, ठीक है। ये जब तक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफ़र्ट्स नहीं करेंगे स्टूडेंट, अब गलतियां नहीं करेंगे, तब तक वो गलतियों से सबक भी नहीं सीख सकते, वो ख़ुद को इंडिपेंडेंट भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब जब हम स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो खुद से अपने डिसीजन लें, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खुद से काम करें, तो इस तरह से क्या होगा कि उनकी जो ट्रांजिशन होगी ना स्कूल से हायर एजुकेशन में, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी, ठीक है। यानी स्कूल से डायरेक्ट जब वो कॉलेज में जाते हैं तो अगर उनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का सामना था तो वो अपने आप को थ्राइव ही नहीं कर सकते न्यू स्किल्स में। लेकिन हम उन्हें शुरू से ही अगर इंडिपेंडेंट बना दें, उन्हें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो है उनसे रोशनास करवाया जाए, तो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ट्रांजिशन स्कूल से हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इजी होती है। अब देखें ऐसे स्टूडेंट्स, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर यूज टू हैंड होल्डिंग, यानी जो हमेशा क्या करते हैं कि उनके मन में ये होता है कि हमें टीचर्स ने बताना है तो हमने काम करना है, अदरवाइज़ हमने काम नहीं करना। यानी हैंड होल्डिंग बने होते हैं टीचर्स के, हर वक्त टीचर्स के पीछे पीछे भागना, उनकी हदायत लेने के आदी होना। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए हायर एजुकेशन जो है ना वो एक बम्पी रोड यानी एक टफ चैलेंज जो है, हरक्यूलियन टास्क जो है वो साबित हो सकती है। नेक्स्ट है जी, स्टूडेंट एजेंसी इंक्रीजेज एज वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, इनिशिएट द कन्वर्सेशन एट पेरेंट टीचर मीटिंग्स and take ownership and accountability of community projects. When we provide opportunities for students to experiment with their own unique initiatives, we allow them to make mistakes and learn. However, sadly, helicopter parenting at home and strict controls at school no longer allow for such risk-taking behavior. यानी देखें इसमें सिंपल बताया जा रहा है कि जब स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर हम उनको अलाउ कर दें कि वो पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग जो हैं उनमें हिस्सा लें, अपनी गुफ्तगू जो है अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ करें, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी लें, तो इससे क्या होता है कि जो है ना स्टूडेंट्स उनके अंदर खुद मुख्तारी जो है वो बढ़ती है, यानी उनके अंदर एतमाद आता है कि वो लीड कर सकते हैं कम्युनिटी को। और ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड्स कर रहे होते हैं ना इस तरह के मौका जो उन्होंने पहले नहीं उन्हें दिए गए होते, ठीक है। तो बज़ाहिर तो वो गलतियां करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि वो गलतियां करें और उन गलतियों से सबक सीखें, ठीक है, ताकि उनके अंदर जो खुद मुख्तारी है वो डिवेल्प हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये एक बहुत अच्छी उन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट जो है ना बच्चों को अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना, ठीक है। यानी उनको अलाउ ही ना करना कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लें, कोई नया एक्सपेरिमेंट करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। इससे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि घरों के अंदर क्या होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रही होती है और बाहर क्या होता है कि स्टूडेंट, और बाहर में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते कि वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा बिहेव शो करें जो उनको ख़तरे के नज़दीक कर दें। तो ये चीज़ें जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली कन्फ्यूज्ड अबाउट विच कोर्सेज टू चूज़ but are also not quite adept at studying independently, managing their calendars, setting up faculty appointments, and asking for support. Higher education demands a different set of skills, especially as young individuals transition into adulthood. Many of them are simply not ready as we haven't equipped them for it. अब देखें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होते कि कौन से कोर्सेज़ उन्होंने चूज़ करते हैं,
बल्कि उनको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि वो खुद से किस तरह से पढ़ेंगे, चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे। उन्हें अपना कैलेंडर जो है वो मैनेज नहीं करना आ रहा होता, उन्हें अपने फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उनका कोई पता नहीं होता, ठीक है। और वो हमेशा से किसी न किसी स्पोर्ट के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन जो है ना, ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें स्किल्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन हो रही होती है उनकी स्कूल से डायरेक्ट आप कह सकते हैं अडल्टहुड में। तो इन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए इसी वजह से ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने उन्हें एक्यूप ही नहीं किया होता, हमने उन्हें मौका ही नहीं दिए होते कि वो जो है उनको स्कूल से जो ट्रांजिशन होनी है उनकी हायर एजुकेशन में, उनको वो एक आसान लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं ये हर्डल्स हैं, हर्डल्स जो हैं ऑन द वे ऑफ हायर एजुकेशन, हर्डल्स ऑन द वे ऑफ एक्वायरिंग हायर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आप हर्डल्स में या ऑब्स्टेकल्स आप कह सकते हैं, चैलेंज कह सकते हैं, ये पैराग्राफ आप उसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मोस्ट स्टूडेंट्स आर गिवन गोल्स एंड टारगेट्स एंड नॉट इनकरेज टू सेट दीज देमसेल्फ। मैनी स्टिल हैवंट लर्नड self-regulation in adapting to demanding study schedules. Still more do not know how to conduct research on their own, even though they have acquired digital literacy skills. If schools could pair up students with mentors who can help facilitate the transition to independence and help them navigate choices, develop self-expression, and take ownership of their learning trajectory, we would see a new breed of perhaps more passionate young people, more willing to seize the reins of their own career paths. अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनको गोल्स टारगेट्स वगैरह दे दिए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखाया जाता कि वो जो हैं किस तरह से उन्हें तय करेंगे, किस तरह से अचीव करेंगे अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो स्टडी स्केड्यूल बनाते हैं उसके मुताबिक ही अपने आप को आप कह सकते हैं ढाल नहीं सकते। तो एक ये बहुत बड़ी हर्डल होती है स्टूडेंट्स की जो ट्रांजिशन हो रही होती है हायर एजुकेशन में, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन दो कि वो डिजिटल लिटरेसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता होता कि वो अपनी रिसर्च जो है वो खुद से किस तरह से लेके चलेंगे आगे, ठीक है। और ये ऐसा हो इस वजह से रहा होता है कि स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, उनको आप यहाँ पे भी देख लें वही बात हो रही है कि उनको चॉइसेस, उनको सेल्फ एक्सप्रेशन जो है इनके मौका जो है वो नहीं दिए जा रहे होते, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि स्टूडेंट्स को सेल्फ एक्सप्रेशन के मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो अपने जो है ट्रेजेक्ट्री यानी अपना जो पाथ है, अपनी जो नेविगेशन है उसको खुद से चूज़ करें, तो हमारे पास एक ऐसी आप कह सकते हैं जनरेशन आएगी जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी अपने करियर को लेके, ठीक है। और जो आने वाली नस्लों की आप कह सकते हैं या अपने करियर की भाग दौड़ जो है उसे संभाल सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वाइल वी आर स्टिल वर्किंग ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन टू स्टूडेंट लेड क्लासरूम वेयर प्रायोरिटी इज़ गिवन टू वर्किंग through content and questions in a collaborative effort with peers rather than following the tasks set up by the teachers. However, a strong foundation in higher order thinking skills needs to be built for student led classroom to work, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि देखें हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच जो है इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो मूव कर चुकी है ऐसे क्लासरूम में जिनको लीड ही स्टूडेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में उनकी कोलैबोरेशन जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपस में वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आंसर्स दे रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस की जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं कि वो कोई भी डिसीजन जो है, बेशक वो कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो, कोई आप कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, वो आसानी से इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है ना, अगर हम भी बनाना चाहते हैं ऐसे क्लासरूम्स जिनको स्टूडेंट्स लीड करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो कौन सी ज़रूरी है जी, कि आपने एक मतलब आला दर्जे की जो सोच है ना उस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए आला दर्जे की, फिर ही आप आगे अपनी सोच को अमली जामा जो है वो पहना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी आप सजेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, इवन आप इसको हर्डल भी लिख सकते हो कि हम जो है वो अभी तक स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस पे काम करें, लेकिन वर्ड जो है वो ट्रांजिशन
वर्ड की हो चुकी है किसमें, स्टूडेंट लेड क्लासरूम में, जहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को दी जाती है। नेक्स्ट है जी, अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द फाउंडेशन वुड बी टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिस्कशंस वेयर डायरेक्शन फ्रॉम द टीचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ दे आर एबल टू स्ट्रक्चर लीड एंड analyze varying points of view with clear examples, evidence and explanation, they are ready to lead their own learning journey। तो फिर वो कहते हैं कि इस तरह की फाउंडेशन रखने का जो एक मकसद है ना, या एक अहम पहलू है, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनको ऐसी डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पे टीचर्स की तरफ से उन्हें कोई भी, आप कह सकते हैं, रहनुमाई या गाइडेंस प्रोवाइड ना की जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं अगर, तो वो उस प्रोजेक्ट को या जो भी उन्हें डिसीजन के लिए बोला गया, डिस्कशन के लिए बोला गया, अगर उसे एक प्रॉपर और मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलते हैं तो फिर जो है हमारे स्टूडेंट्स वो तैयार हैं कि अपना जो तालीमी सफ़र है उसकी क़यादत जो है, उसको लीड जो है वो खुद से कर सकें। ठीक है, अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि इंग्लिश कुछ और थी या ट्रांसलेशन जो था उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क था, तो असल में मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसका जो ओपिनियन पेज था इसका गिस्ट शेयर करना था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इसमें आपको हर्डल्स भी मिलेंगे कि हायर एजुकेशन में ट्रांजिशन जो है वो क्यों मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए, उनको आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स में नहीं है। अगर उनको टेक्नोलॉजी में, आप कह सकते हैं, महारत है, वो एक्सपर्ट हैं टेक्नोलॉजी के, फिर भी उन्हें नहीं पता कि वो रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो एजुकेशनल इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जिस साइड पे उन्हें, आप कह सकते हैं, क्रैमिंग सिस्टम में लगाया गया है, वो उसी साइड पे अपने आप को लीड करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर आप कह सकते हैं कि डिसइंगेजमेंट है, या बहुत ही एक वीक बॉन्ड है बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, के पीटीएम्स वगैरह नहीं होती। स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन में उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं जी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वोकैबुलरी के जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा सीएसएस के वोकैब में, पीएमएस के वोकैब के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है जी हमारे पास यहाँ पे डर्थ। ठीक है, डर्थ का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, कमी होना किसी चीज़ की। आ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, स्कार्सिटी जो है ये इसका सिनोनिम है। डेफिशिएंसी आप कह सकते हैं, लैक कह सकते हैं, लैक ऑफ समथिंग। तो आपने क्या करना है, ये आप लोगों का टास्क है कि जो भी आपको वर्ड जो आपने पहली दफ़ा सुना है या आपको नहीं याद हो रहा, आपने उसका सिनोनिम लिख लेना है। एक तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, साथ आप उसका बना सकते हैं सेंटेंस, ताकि आपको याद रहे। जैसे अगर हम डर्थ का यहाँ पे सेंटेंस बोलूँ मैं, तो वी हैव अ डर्थ ऑफ टीचर्स हु कैन रिफ्लेक्ट ऑन बिल्डिंग स्किल्स, यानी हमारे पास ऐसे टीचर्स की कमी है जो स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स जो है उनको इम्पार्ट कर सकें। नेक्स्ट है ईथोस। ठीक है, ईथोस आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पिरिट की, बिलीफ की, या कोई भी वैल्यूज़ होती हैं कम्युनिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, जैसे इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं, द विजन लेज आउट द इथोस गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। इसी हमने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो विजन है उस पर क्या होना चाहिए कि गोल्स, प्रायोरिटीज़ और इथोस जो हैं वो प्री एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। परकुलेट्स का मतलब होता है स्प्रेड्स आर फिल्टर्स ग्रेजुअली थ्रू समथिंग, यानी किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर करना। ठीक है, द विजन देन परकुलेट्स डाउन टू द स्टूडेंट्स। ये हमने सेंटेंस भी इसी के अंदर ही पढ़ा था। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, देखिए, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवरली इन्वॉल्व पेरेंटिंग, वन ऑफ द बेस्ट वो कैब जो है वो आप कह सकते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के स्टूडेंट्स के बारे में उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि उनको वो कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ ही नहीं करते कि उनके जो बच्चे हैं वो उस प्रोजेक्ट को लें और उसे खुद से लीड करें, जो कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देती। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन है जी, खुद से चीज़ों को आपने क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है। ठीक है, अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि डिजिटल टूल्स जो हैं, जैसे हमारे पास
फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं। इन चीज़ों को आपने इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, ठीक है, अपनी स्टडी के लिए, अपने अपने आप को एम्पावर करने के लिए। उसे हम डिजिटल लिटरेसी का नाम देते हैं। स्टूडेंट एजेंसी, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड मेक डिसीजन। यानी स्टूडेंट एजेंसी यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं कि वो उन्हें खुद से डिसीजन मेकिंग करें, खुद से अपनी जो लर्निंग है वो करें, तो उसे हम स्टूडेंट एजेंसी का नाम देंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं, ऐसी स्किल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होगा जी, आप कह सकते हैं कि ऐसी स्किल्स होती हैं जिनमें एनालिसिस होगा, इवैल्यूएशन होगी, फिर न्यू चीज़ों की क्रिएशन होगी। कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि इकट्ठे कोई प्लान बनाना, फिर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट है जी ट्रेजैक्ट्री। ये वन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आया हुआ है वर्ड ट्रेजैक्ट्री। ट्रेजैक्ट्री जो है ना, इसका देखें, द पाथ आर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, नेविगेशन आप कह सकते हैं, पाथ कह सकते हैं, आप इसको डायरेक्शन कह सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एलोक्यूशन जो है, इसका मतलब होता है द स्किल ऑफ क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच, ठीक है। एलोक्वेंस आपने सुना होगा, एलोक्वेंट स्पीकर आपने सुना होगा, एलोक्वेंट स्पीकर यानी एक बहुत फ्लुएंसी है बोलने में, ठीक है, उसको हम एलोक्यूशन का नाम देते हैं। ये वर्ड यहीं से बने। फिर है मिस इन्फॉर्मेशन का, आपको पता ही है, फॉल्स आर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एम्पावर्ड का मतलब होता है कि किसी को अथॉरिटी दे देना कोई भी काम करने की। फैसिलिटेट का मतलब होता है ईज़ करना, ठीक है, आसानी देना किसी भी काम में। इसके अलावा कुछ ईडियम्स जो थे वो यूज़ हुए हैं। पीपीएससी में बहुत ज़्यादा ईडियम्स आते हैं वन पेपर के अंदर, और इसके अलावा सीएसएस में भी आते हैं। बुक्स तो हमारे पास हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे अगर एक आर्टिकल जो है उसको अच्छे से पढ़ के उसका कैथारसिस करें तो हम बहुत सारी न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईडियम यूज़ हुआ क्रैक एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि टू सक्सीड इन एग्ज़ाम थ्रू एफर्ट और स्ट्रेटजी, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, अपनी फुल एफर्ट पुट करना, फिर किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना, उसे कहते हैं जी एग्ज़ाम को क्रैक करना। टेक इनिशिएटिव, ये फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं, आप इसको इडियम कह सकते हैं कि कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करने के लिए आपने जो है एक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि एक्सेसिव गाइडेंस और सपोर्ट प्रिवेंटिंग इंडिपेंडेंस, यानी किसी पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाना कि वो आपकी अपनी जो महारतें हैं, आपकी अपनी जो स्किल्स हैं ना, उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही कर दे। यानी आप दूसरों पे ही दूसरों पे ही डिपेंड कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाह रहे। बम्पी रोड कहते हैं डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस को, ठीक है, यानी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाना। जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बम्पी रोड जो है उसका सामना कर रहा है कि वो अपनी एजुकेशन जो है उसको बेहतर बना सके। सीज़ द रियंस का मतलब होता है लगाम, ठीक है, घोड़े की लगाम जिस तरह से होती है, मतलब किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। टू टेक कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो ये इडियम्स जो थे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपने नोट्स में लिखें और ख़ुद से इनके सेंटेंस बनाएं ताकि आपको ये कभी भी भूले ना। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब भी थे। ले आउट, ठीक है, टू एक्सप्लेन आर ऑर्गेनाइज इन डिटेल, यानी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसकी एक डिटेल जो है इसको ऑर्गेनाइज करना। परकुलेट डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली फ़िल्टर करना, किसी चीज़ को ग्रेजुअली बेहतर बनाना या ग्रेजुअली किसी के अंदर कोई चीज़ इम्पार्ट करना। स्टेम फ्राम का मतलब होता है अराइज, ठीक है, ओरिजिन, किसी भी चीज़ का ओरिजिन, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। आप रूट्स कह सकते हैं इसको, कि जड़ें जो हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है। सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, अरेंज करना। आस्क फॉर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। वर्क थ्रो का मतलब होता है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के ज़रिए किसी भी आपने काम को क्या करना है जी, सॉल्व करना है किसी भी प्रॉब्लम को। लास्ट है जी हमारे पास पेयर अप, टू कनेक्ट आर पार्टनर विद समवन, ठीक है, यानी देयर मस्ट बी एन इनिशिएटिव इन विच स्टूडेंट्स पेयर अप विद देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इस तरह करके आप सेंटेंस बनाएं कि ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिसमें पेरेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका एक पेयर अप हो। तो होप सो मेरी एफ़र्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये एफ़र्ट तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों पे ही डिपेंड करेगा, आप लोगों के रिस्पांस पे, कि मैं नेक्स्ट जो है इस तरह की वीडियोस बनाऊं या फिर स्किप कर दूं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।